वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो पहले मैं बता देता हूँ कि अभी बिना टी शर्ट पहने हुए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और मेरा जो हाथ फ्रैक्चर हो गया था तो इसका कल हुआ था ऑपरेशन। अभी ऑपरेशन के बारे में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले भाई एक जो न्यूज़ मैंने देखी है थोड़ा हंसी आया तो मैंने कहा कि पहले बता देता हूँ। भाई न्यूज़ देखी मैंने कि आईफोन 17 सीरीज़ लॉन्च हुआ है। ठीक है, लॉन्च हुआ, कोई बात नहीं, 3 कलर में लॉन्च हुआ वो, सिल्वर, ऑरेंज एंड ब्लू। ठीक है, कंपनी ने क्या सोच के लॉन्च किया, उन्होंने सोचा कि थोड़ा अपग्रेड करते हैं, कलर चेंज करते हैं इस बार। अब वो जो डिज़ाइन बनाया होगा एप्पल ने, उसमें ऑरेंज कलर अच्छा लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने कर दिया लॉन्च। अब भाई यहाँ पे लोगों की सोच इतनी गिर चुकी है कि अब देखो, एप्पल भी भगवा रंग का महत्व समझ चुका है। और ये तो चलो ठीक है, ये चीज़ें मतलब वायरल हो रही हैं कि एप्पल ने किया भगवा कलर का फ़ोन लॉन्च। अब उसके बाद एक मुस्लिम लड़का है, उसका मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, क्योंकि शायद 18 या 19 तारीख को 19 तारीख को आई थिंक फ़ोन मिलना स्टार्ट हो गया था। प्री बुकिंग थी, जिनकी प्री बुकिंग थी उनको मिल रहा था। और भाई मुस्लिम लड़का है, उसने लिया ऑरेंज कलर का फ़ोन, कह रहा है कि हालांकि मैं तो मुस्लिम हूँ लेकिन मुझे ये कलर बहुत पसंद आया। अब वो पोस्ट सोशल मीडिया पे जा रहा है क्योंकि भाई मुस्लिम लोग हिंदुओं को पसंद नहीं करते, भगवा कलर पसंद नहीं करते, कई चीज़ें आपने देखी होगी इससे पहले भी। अब ये सिर्फ पोस्ट ना, इतना सा पोस्ट वायरल हो रहा है कि बताओ, मुस्लिम लड़के ने भगवा भगवा कलर की तारीफ़ करी है। मतलब कोई इसमें लॉजिक, कोई सेंस बिल है, कुछ नहीं है, लेकिन वायरल हो रहा है। चीज़ें ठीक ठाक चीज़ें वायरल नहीं होगी, जो क्या नाम है ज़रूरी चीज़ें लाइफ के बारे में चीज़ें, वो चीज़ें वायरल नहीं होगी। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब तो मैं बता देता हूँ क्या नाम है कि जो मेरा ये एल्बो है, एल्बो में फ्रैक्चर हो गया था। इसमें जो एल्बो का हड्डी होती है वो टूट के अलग हो गई थी, कंधे और कोहनी के बीच में। तो इसका ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन मतलब इसमें रोड प्लेटें डलती है ना, प्लेटें या रोड डलता है। अब भाई साहब, मैं डॉक्टर से पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर, ऑपरेशन से पहले कि दर्द तो नहीं होगा ना? कह रहे नहीं, कोई दर्द नहीं होगा, तुमको एनेस्थीसिया देंगे, सुन करेंगे, तुम सो जाओगे और जैसे उठोगे तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। और मैंने कहा उसके बाद? तो कह रहे हैं कि उसके बाद तो फिर पेन किलर दे देंगे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो गया। मैं कहा चलो ठीक है, पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऑपरेशन मैं कई बार यूट्यूब पे देख चुका हूँ कि ऑपरेशन कैसे होता है, कि हम ब्लेड से काटते हैं, उसके बाद वो नट बोल्ट कसते हैं। भाई मैं टेंशन में देख देख के, अब जब डॉक्टर ने बोल दिया तो मैंने कहा कि भाई इनका तो काम यही है, तो बोल रहे होंगे तो सही बोल रहे होंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि मॉर्निंग में मेरा 9 बजे से ऑपरेशन बोलते हैं। अब बोलते हैं क्या नाम है कि भाई 9 बजे से तुम्हारा ऑपरेशन होगा, 1.5-2 घंटे ऑपरेशन चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हें दोबारा उसी जिस रूम में सो रहे हो उस रूम में एडजस्ट कर देंगे। अगला दिन होता है, कुछ मतलब पानी वानी नहीं पीता हूँ, मना करते हैं पानी वानी पीने के लिए, खाली पेट में ऑपरेशन होगा। एक्चुअली क्या होता है खाली पेट में, अब मुझे भी भाई पहली बार पता चल रहा है, खाली पेट में ऑपरेशन इसलिए होता है क्योंकि जो वो एनेस्थीसिया देते हैं, सुन्न करने का देते हैं ना, तो उसका प्रॉपर असर हो, कि ऐसा ना हो कि अगर आप आपने खाना वाना कुछ खा रखा हो, पेट पेट वेट भरा हो ना, तो इन सब दवाइयों का थोड़ा असर कम होता है। तो उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया एंड जो सुन्न करते हैं वो मतलब शायद नींद वींद का दिया। उसके बाद मैंने पूछा नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया। अब हुआ क्या कि जब उन्होंने पूरा हाथ शून्य कर दिया मेरा, अब मैंने सोचा कि ठीक है, अब तो पता पता नहीं चलेगा। अब जो क्या नाम है ऑपरेशन करने, जो मतलब काटने से पहले भाई वो कुछ मेडिसिन टाइप का होता है, तो गीला कर रहे थे, वो लगा रहे थे। अब वो ठंडा ठंडा फील हो रहा था। मैंने कहा कि यार, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये फील हो रहा है तो जब काटेंगे वो भी फील होगा। अब इंसान भाई डर के मारे क्या सोचे। अब भाई जब खाली दिमाग है, ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जब ये फील हो रहा है तो यार जब काटेंगे वो भी फील होगा। फिर 5-10 मिनट बाद भाई उन्होंने कहा, जब वो ब्लेड से काट रहे थे, फील हुआ। हालांकि उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, लेकिन फील यूँ समझ लो कि जैसे 100% जो पेन होता है उसमें 20-25% पेन हो रहा था। तो हालांकि काटा तो पेन हुआ। अब उसके बाद जब अंदर क्या नाम है जो एल्बो कोहनी और क्या नाम है कोहनी और ये ऊपर कंधे के बीच में टूटा हुआ था,
तो एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ पे जो ब्लड था, ब्लड ब्लड में ना जो होता है, जैसे ब्लड था वो धीरे धीरे सड़ने नहीं लग जाता, जमने लग जाता है ब्लड, तो वेस्टेज ब्लड होता है वो। तो उसको साफ़ करने के लिए ना तो कुछ केमिकल वेमिकल डाल दोगे, तो ये मुझे फील हो रहा था, तो साफ़ उफ़ किया। अब उसके बाद जो हड्डी है वो एडजस्ट कर रहे थे, जो हड्डी एडजस्ट कर रहे थे ना, जो 100% दर्द होता है उसके बाद भाई, वो 100% दर्द होता है, जो मैंने बताया काटने में 20-25% फील हुआ, वो 100% दर्द भाई 50% हो गया। और मैं चिल्लाया जा रहा हूँ भाई, मैं चिल्लाया जा रहा हूँ, डॉक्टर को कोई असर नहीं। लेकिन अब क्या करें, अब मैं ज़्यादा हिलडुल भी नहीं सकता, ज़्यादा मैं हिलडुल भी नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा ऊँच नीच भी हो गया तो भाई प्रॉब्लम तो मुझे ही। लेकिन ये चलो ठीक हुआ कि करीब 15-20 मिनट दर्द सहने के बाद अब मुझे भाई मैं हो गया बेहोश। और करीब 9:30 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, और करीब 12 बजे के बाद मेरी आंखें खुलती हैं। कहते कि चलो हो गया ऑपरेशन आपका। तो ऑपरेशन होने के बाद इन्होंने ये लगा दिया है, ये देखो ये हो गया, अब प्लस्तर है। अब ये ना जो ये हाथ दिख रहा है आपको, पीछे के साइड प्लस्तर है, बाकी आगे कच्चा प्लस्तर है। और यहाँ पे काटा था। तब मुझे लेके जा रहे हैं, अब मैं सो के उठ के देख रहा हूँ, अब मैं सोया हुआ हूँ, अब मेरे भाई आँख से आंसू निकल रहे सोने में ही। फिर डॉक्टर पूछ रहे क्या हो गया, आंसू क्यों निकल रहे हैं? मैंने कहा आंसू क्यों निकल रहे हैं भाई, किसी इंसान को काटोगे तो भाई उसके आंसू ही तो निकले हैं थोड़े बहुत। उस बंदे की बैंड बजी पड़ी हो, 15-20 मिनट कैसे बर्दाश्त किया उससे पूछो ना। अब बताओ, आपके डॉक्टर ने पहले बोला कि बस तुम्हें बेहोश कर देंगे, अब उसके बाद तुम बेहोश कर देंगे, जैसे उठोगे पता लगा तुम्हारा ऑपरेशन हो गया है, और जो हल्का फुल्का दर्द होगा पेन किलर दे देंगे, बस हो जाएगा। पूरी बात बताओ ना भाई, इतना दर्द होगा, इंसान को वहम में क्यों रखते हो? वह तो ऐसा सीन हुआ मेरे साथ यार। हाँ, एक चीज़ और, अब उसके बाद जो ब्लड वेस्ट हुआ था ना, जो मैं बताया था कि ना मैं ब्लड जो वेस्टेज ब्लड था और जो केमिकल मिक्स करके निकाले थे, वो करीब करीब 2 लीटर, जब मैं उठा था ना 12:15 बजे के आसपास, 2 लीटर वाला वो पूरा फुल हो गया। और भाई मैं देख के परेशान, मैंने कहा यार 2 लीटर मेरे शरीर में खून होगा? तो फिर डॉक्टर बोल रही है कि बेटा वो ना 2 लीटर पूरा खून नहीं है, वो उसमें आपको करीब 300-400 ml खून होगा, बाकी उसमें अंदर जो आप हैंड वॉश कर रहे थे ना आपका अंदर का, तो वो केमिकल होगा। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, नहीं तो बुरे, एक तो इतना पतला शरीर, ऊपर से क्या नाम है 2 लीटर खून निकाल लिया है, वो अलग टेंशन। अब उसके बाद क्या नाम है कि जो ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे पाइप डाल के ना जो वेस्टेज ब्लड होगा, ये देखो जो वेस्टेज ब्लड है वो हाँ, एक यहाँ पे वो डाल रखा है, वो क्या नाम है करीब आधे लीटर 1 लीटर के आधे पौने लीटर के आसपास वो डाल रखा है पाइप के अंदर, कि जितना वेस्टेज ब्लड है ना वो सारा धीरे धीरे निकल जाएगा। और जैसे निकलेगा 1-2 दिन का टाइम बोला है कि 2 दिन के बाद फिर डिस्चार्ज कर देंगे, और जो मतलब अंदर जो वेस्टेज ब्लड है वो निकल जाएगा। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अब क्या करें, जब टूटा हुआ है तो अब झेलना पड़ेगा जो भी होगा। हालांकि लेकिन जो ऑपरेशन हो रहा था ना भाई साहब, कसम से भाई, एक तो डॉक्टर ने झूठ बोला, वो मेन बात ये झूठ बोला, मुझे लगा कुछ नहीं होगा, और भाई साहब इतना पेन हो रहा था कि भाई साहब मैं कहा कि यार कसम से इतना ज़्यादा पेन हुआ कि हाई लेवल हो गया पूरा। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि बोलना तो खैर नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वीडियो तो हमारी स्टार्टिंग किया मैंने, अब जैसे तैसे देखो चलता है। अभी माइक भी नहीं है क्योंकि मेरा माइक स्टोर पर रखा हुआ है, और मैं स्टोर करीब 1 महीने के आसपास से नहीं जा रहा हूँ। तो अभी जब भी ब्लॉग शूट होगा तब स्टोर करीब 10-15 दिन के बाद स्टोर से ही शूट होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।